ये आग लगी है, ये कल के इमेजेस हैं। ओके, ये वो ये वो रिफाइनरी है जहाँ पे आग लगी थी, और अभी तक इस आग पे कंट्रोल पा लिया गया, लेकिन ये आग के मनाजिर हैं जब इस रिफाइनरी पर आग लगी थी। ओके, ये वो मनाजिर हैं। ओके, ये मनाजिर ऑल अक्रॉस इंटरनेट पर अवेलेबल है, ट्विटर पर अवेलेबल है, लेकिन अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही कि कोई जानी या माली जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली नुकसान तो हुआ है, लेकिन थैंक गॉड कि किसी की डेथ नहीं हुई, लोग बच गए हैं इसमें। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ पर थी। देखिए, ये ऑयल रिफाइनरी जो है, ये ऑयल रिफाइनरी जो है ये कैलिफोर्निया में थी। अब कैलिफोर्निया है कहाँ पर, मैं आपको मैप पर दिखाना चाहता हूँ, इसको ज़रा समझिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आपको यूएस का मैप दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये कैलिफोर्निया है, ठीक है, ये अमेरिका की स्टेट है कैलिफोर्निया। अमेरिका की 51 स्टेट्स हैं, उसमें से एक कैलिफोर्निया भी है। ये कैलिफोर्निया है। ओके, अब कैलिफोर्निया में ये ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर थी, इसको देखिएगा। ओके, कैलिफोर्निया अमेरिका की स्टेट है, और लॉस एंजलिस जो है ये एक शहर है, ये कोस्टल सिटी है, ये कैलिफोर्निया के अंदर है। यहाँ पे वो ऑयल रिफाइनरी थी जहाँ पे आग लगी है, ये वाली यहाँ पर वो ऑयल रिफाइनरी थी यहाँ पे आग लगी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज है। ये लॉस एंजलिस, यहाँ पे वो ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पे आग लगी है। इसके अलावा मैं आपको एक और इमेज भी दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये कैलिफोर्निया है। अब देखें, इसमें बहुत सारी और भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये देखें। मैराथन है, इसमें पीबीएफ है, इसमें फिलिप्स है, इसमें वेरोला है, और चेरी वॉन है। जो चेरी वॉन के नाम से ये जो आप देख रहे हैं चेरी वॉन, इस ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है चेरी वॉन में। ये जो पैसेंजर जेट्स होते हैं, जो कि पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, उनका ये फ्यूल बनाती है। इसका नाम है चेरी वॉन यूएसए ऑयल रिफाइनरी। ये बेसिकली जो पैसेंजर एरोप्लेन्स नहीं होते, पैसेंजर जेट्स होते हैं जिसमें मैं और आप हम सब ट्रैवल करते हैं, ये उनका जो है वो फ्यूल बनाती है अमेरिका में। अब अगली बात सुनिएगा। अब मोर इम्पोर्टेंटली, फायर फाइटर्स इन कैलिफोर्निया have contained a massive overnight blaze at a jet fuel production unit near लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस के बहुत पास ये एक ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पे बहुत बड़ी आग लगी है, लेकिन जो फायर फाइटर्स हैं वो इस टाइम आग को बुझाने में लगे हुए हैं, और बहुत सारी हमारे पास वीडियोस भी आ रही हैं कि फायर फाइटर्स उनको बुझा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ जो हमारे पास आ रहे हैं। एक सेकेंड, मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखा रहा हूँ, प्लीज़ डबल टैप भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। ये देखिए, हम पे कॉपीराइट ना लग जाए, अदरवाइज मैं आपको वो इमेजेस दिखाता हूँ कि हम पे कॉपीराइट ना लगे। ओके, एक सेकेंड, ये देखें, ये देखिएगा इमेज आप, ये देखें। ये आग लग रही है, ठीक है, ये कल की वीडियो, ये कल रात की फुटेज है। ओके, कल रात की फुटेज है। ओके, लोग जो हैं वो गाड़ियाँ लेके वापस जा रहे थे अपनी जानों को बचाने के लिए। ये कल रात की फुटेज जब ये आग लगी थी, ये देख रहे हैं आप कैलिफोर्निया में। खैर एनीवे, अब की सिचुएशन ये है कि आग पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है, और अभी इस टाइम जो है वो बहुत सारे लोग इस पर क्या बात करें वो मैं आपको बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब जो सिटी ऑफिशियल्स हैं, जो लॉस एंजलिस की सिटी ऑफिशियल्स हैं, जो सारे मामले को देख रहे थे, जो सारी कार्रवाई को देख रहे थे कि फायर फाइटर जो हैं वो कैसे इसको ख़त्म करवाएंगे, कैसे इसको ख़त्म करेंगे इस आग को। क्योंकि देखिए, आग अगर ऑयल रिफाइनरी में लगती है तो उससे आग बढ़ने का ख़तरा ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी नहीं है, 4 और हैं। इस पूरे इलाके में एक ऑयल रिफाइनरी नहीं है, 4 और हैं। तो उसको बचाने के लिए क्या क्या इकदाम करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब सिटी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, जो सिटी में ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, दे आर सेइंग दैट देयर इज नो पब्लिक थ्रेट और इवैक्यूएशन ऑर्डर्स करेंटली इन प्लेस। द कॉज ऑफ द ब्लास्ट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये धमाका जो हुआ है, अभी फिलहाल किसी को नहीं पता कि ये धमाका कैसे हुआ है, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट हुआ कैसे और ये आग कैसे लगी है। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि इस टाइम लोगों को ये नहीं कहा जा रहा कि आप सिटी को इवैक्यूएट कर दें। लोगों को ये नहीं कहा जा रहा, बिकॉज देखिए, जब आग लगती है ना तो सिटी को इवैक्यूएट करने का भी ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि डर ये होता है कि कहीं आग फैल ना जाए। तो फिलहाल जो है वो सिटी में लोगों को इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स नहीं आए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आग ये बहुत बड़ी लगी है, आग ये बड़ी खतरनाक है। मैं आपको एक और विजुअल दिखाता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल शहर के पास आग के, देखें आग के अंगारे आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा उठ रहे हैं। ये देखिएगा, ये आग के अंगारे आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा उठ रहे हैं, जो लॉस एंजलिस सिटी है वहाँ पर। ये देख रहे हैं आप लोग,
ये मतलब इसका मतलब शहर के बहुत पास है या शहर के बहुत करीब है, और इसकी जो आग की जो अंगारे हैं वो पूरे शहर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल खतरे से खतरा इस टाइम नहीं है ज़्यादा। अगर खतरा होगा तो लोगों को निकाल दिया जाता, लेकिन खतरा इतना ज़्यादा नहीं था। गालिबन आग पे कंट्रोल पा लिया था, आग पे कंट्रोल कर लिया था। अब ऑयल रिफाइनरी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो ये कह रहे हैं कि all refinery personnel and contractors have been accounted for and there are no injuries। ना किसी की डेथ हुई है, थैंक गॉड, थैंकफुली, ना किसी को इंजरी आई है। तो सब लोग जो हैं वो एक तरह से बच गए हैं इस सारे हमला, ये सारा जो तबाही हुई है। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी जो कि ऑयल रिफाइनरी की कंपनी है वो क्या कहती है? No, according to the company, according to the Cherrybon Refinery Company, no evacuation orders for areas residents have been put in place by emergency response agencies monitoring the incident, and no exceedings have been detected by the facilities fence the monitoring system। मतलब एक्सीडिंग का मतलब है कि आग जो है वो एक इलाके से बाहर नहीं निकली, मतलब एक इलाके तक आग जो है वो कंटेन कर ली गई है और उस इलाके से वो आग बाहर नहीं निकली। जो कि इलाके थे लोगों के, वो लोग बच चुके हैं और लोग जो है वो एक तरह से अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। जो खतरा था कि आग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह निकल सकती है, दूसरे इलाकों तक फैल सकती है, वहाँ वैसा खतरा नहीं है, तो लोगों को एवैक्यूएशन के ऑर्डर नहीं दिए गए। अब अगली बात ये है कि अभी फिलहाल ये नहीं, क्योंकि अभी तक आग नहीं लगी है, अभी तक ये नहीं बताया जा सकता कि ऑयल रिफाइनरी जो है वो उसमें नुकसान कितना हुआ है, कितने कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। क्योंकि याद रखिएगा, ये बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि जो ऑयल रिफाइनरी है ये अगर तबाह हो जाए तो उससे नुकसान ये होता है कि ऑयल रिफाइनरी के अरबों खरबों डॉलर का जो ऑयल है वो तबाह हो सकता है। ये मैं आपको सुबह का विजुअल दिखाता हूँ। ये मैं आपको सॉरी, ये तो बहुत पुराना विजुअल है, मैं रिसेंटली आपको विजुअल दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ओके, ऑल राइट। ये सुबह का विजुअल है, ये अलग सुबह का विजुअल है, ओके, ये सुबह के टाइम का विजुअल है। एक सेकेंड, ये सुबह का विजुअल है कि इसका मतलब है कि आग आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर ली गई है, आग कंट्रोल कर ली गई। ये रात का विजुअल है, ओके, ये वाला रात का विजुअल है। ये डिफरेंट विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इस ऑयल रिफाइनरी के, जहाँ पे ये देखें अब ये हल्की हल्की सुबह हो रही है, ये सुबह हो रही है हल्की हल्की। हो सकता है कि जल्द से जल्द जो है वो ये मामलात बेहतर हो जाएं। हम दुआ करते हैं जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। ये देखें, ये जहाज़ उड़ रहा है, ये वाला जहाज़ है ना, ये वाला, इन जहाज़ों के अंदर ये फ्यूल बन के डलता है। ये देखें, ये सुबह का व्यू है, ओके, दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। मतलब मॉर्निंग तक कहा जा रहा है कि ये बहुत सारी जो इस ऑयल रिफाइनरी में आग लग रही थी, वो बहुत सारे वो आग जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो चुकी है। मैं आपको कुछ और विजुअल्स दिखाता हूँ सुबह के, क्योंकि हम कंफर्म ये कर रहे हैं कि आग कम हो जाए इस इलाके में, क्योंकि जो आम लोग रह रहे हैं वो इससे बच जाएं, बिकॉज हर जान जो है वो बड़ी कीमती होती है। दैट्स हाउ इट इज़। एनीवेज, आई थिंक मामलात अब बेहतर हो चुके हैं पहले से। जो नुकसान होने का खतरा था, लोगों की जान और माल सेफ है। अब मोर इम्पोर्टेंटली जो चेवरॉन रिफाइनरी है, it is located near the Los Angeles airport and supplies jet fuel for its operations। तो ये जो चेर्निवॉल रिफाइनरी है ये बेसिकली लॉस एंजलिस का जो एयरपोर्ट है उसके बहुत पास है। और जो प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स नहीं, जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, उनके अंदर ये जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑयल डाला जाता है। फ्यूल जेट जो है वो इस रिफाइनरी में बनता है। सो अभी तक की ये खबर है कि ऑयल रिफाइनरी में जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, इससे किसी की डेथ नहीं हुई, इससे कोई इंजर्ड नहीं हुआ और लोगों को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर नहीं दिया गया। लेकिन आप लोग एक सेकंड रहें, मैं इस टाइम लाइव हूं तो मैं ज़रा लाइव इसकी सूरत हाल भी देख लूँ, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिचुएशन है कि हालात ठीक हैं इस जगह के, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि भी और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मैं ट्विटर पे भी इस टाइम अवेलेबल रहता हूं, तो ट्विटर पे चेक कर लेते हैं कि हालात अभी किस तरफ जा रहे हैं, ट्विटर पे लोग क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। बट फिलहाल मामलात बहुत बेहतर हो चुके हैं। एक लेटेस्ट पोस्ट देख लेते हैं क्या कहते हैं। ओके, नो इंजरी रिपोर्टेड, ओके, अभी तक कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं की गई, ओके, और ऑल राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया कि जो चेरिवॉन रिफाइनरी की में आग लगी है, इसकी वजह से पूरी कैलिफोर्निया की स्टेट पे जो गैस की प्राइसेस हैं वो कहा जा रहा है कि इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि पूरे कैलिफोर्निया को जो गैस जो देती थी वो यही रिफाइनरी देती थी। तो गैस की प्राइसेस इंक्रीज होने का खतरा है। और इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ऑल राइट, के ऑल राइट, फिलहाल जो है वो गैस मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो उसके चार्जेस बढ़ने के खतरात हैं कैलिफोर्निया में। एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ,
ये थोड़ी देर पहले अभी वीडियो आई है, ये देखें, ये आई थिंक अर्ली मॉर्निंग के मनाजिर हैं, मॉर्निंग से पहले के मनाजिर हैं, ये देखें आप, ये आग लगी थी, ये कैलिफोर्निया, ये लॉस एंजलिस से लोग देख रहे हैं इसको के। तो इस टाइम पूरे कैलिफोर्निया में, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स भी कर सकते हैं साथ साथ, इस टाइम पूरे कैलिफोर्निया में आप अगर कैलिफोर्निया से, तो आई होप कि आप लोग सेफ़ होंगे, मैं दुआ करता हूँ जो लोग वहाँ पे हैं, बिकॉज ये बड़ी मैसिव फायर है। और वी विश ऑल द वेरी बेस्ट के जो लोग कैलिफोर्निया से हमें देख रहे हैं, जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं सब सेफ़ रहें। बट एज ऑफ नाउ जो गैस की प्राइसेस हैं, वो कहा जा रहा है कि वो प्राइसेस जो होंगी वो आने वाले टाइम पे उनकी जो प्राइसेस हैं कैलिफोर्निया में वो इंक्रीज़ होने वाली हैं, दैट्स हाउ इट इज़। बट फ़िलहाल जो है हम चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं दोबारा से कि अभी तक हालात कैसे हैं। फ़िलहाल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक कैलिफोर्निया में जो मोर इम्पॉर्टेंटली जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, ये इस पर, इसकी आग पे कंट्रोल पा लिया गया, बट स्टिल मॉनिटरिंग के आने वाले दिनों में क्या होगा। वालेकुम अस्सलाम नवाज़ भाई, कैसे हैं आप? ओके, मैं 1-2 मिनट लाइव हूँ, कोई अगर आपका सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। राकेश भाई थैंक यू सो मच अगेन। ओके, अनिम भाई बहुत शुक्रिया मैसेज का, राकेश भाई बहुत शुक्रिया। अभिषेक भाई कह रहे हैं आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया, टारगेट भाई थैंक यू सो मच अगेन, एनिम भाई थैंक यू सो मच अगेन। सो आप लोगों के कोई सवाल है तो 1-2 मिनट कर सकते हैं, मैं लाइव हूँ 1-2 मिनट। मैं साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि कैलिफोर्निया की जो आग है इस पर काबू पा लिया गया, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक पा लिया गया। थैंक यू नवाज़ भाई, बहुत शुक्रिया। एनीवेज आई थिंक आप लोगों के कोई